In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. My dear students, we are going to complete chapter 7, properties of matter, class 9 physics. So there are only 4 numericals in this chapter, and we will come one by one. Let's concentrate on whiteboard. Inshallah, you will understand each and everything. A cylinder contains 60 centimeter cube of air. किसी भी नंबर के साथ सेंटीमीटर क्यूब आ जाए, मीटर क्यूब आ जाए, डीएम क्यूब आ जाए, ठीक है, अच्छा लीटर आ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे यूनिट होते हैं आपके पास वॉल्यूम के। किसके यूनिट होते हैं? वॉल्यूम के यूनिट होते हैं ये सारे। तो यहाँ पे क्या गिवन है? पहली चीज़ वॉल्यूम। इसको डेटा की सूरत में कुछ इस तरह लिखेंगे आप। V1 गिवन है, यहाँ पे कितना है? V1 गिवन है। थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ ताकि ये पूरा यहीं पर आ जाए, ठीक है। हम 2 पोर्शन में करेंगे इसको, यहाँ पे इसको करेंगे और इधर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताए V1 की वैल्यू क्या है? V1 की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कंटेनर के अंदर इतने वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब में क्या मौजूद है? एयर मौजूद है। एट ए प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल। अच्छा जी, यहाँ पे P1 की बात हो रही है। P1 कितना है? 140 किलो पास्कल। किलो को कैसे ख़त्म करेंगे? किलो की क्या वैल्यू है? किलो की वैल्यू है 3 0, 1000 वैल्यू है इसकी। बस डायरेक्ट आप यहाँ पे 3 0 लगाए तो किलो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जैसे क्या बचेगा? पास्कल बचेगा, ठीक है। 1 kg 1000 ग्राम के बराबर। 1 किलो 1000, किलो का मतलब है 1000। 1 K लाइक 1000 लाइक, 20 K लाइक 20,000 लाइक। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? V2 आपसे पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट्स। इफ द प्रेशर ऑन इट इज इंक्रीज टू इतना किलो पास्कल। प्रेशर फिर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? प्रेशर P2 कितना बढ़ रहा है? किलो पास्कल को दोबारा से आप किस में रखेंगे? पास्कल में रखेंगे। तो 420 किलो की जगह पे क्या लिखेंगे? 308 करके पास्कल करेंगे। अच्छा, एक और अहम बात ये कि ये सेंटीमीटर क्यूब में है। सेंटीमीटर क्यूब में रखना मुनासिब नहीं है, यानी सेंटीमीटर क्यूब डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह। सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में रखो तो आंसर भी डीएम क्यूब में ही आएगा। कैलकुलेटर किसके पास? हाँ, डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। वॉल्यूम को हमने सेंटीमीटर क्यूब से डीएम क्यूब के अंदर लेके आया, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ना, वो भी किस में आएगा? वो भी डीएम क्यूब में ही आएगा। एक लॉ है, उस लॉ का नाम है हमारे पास बॉयल्स लॉ। क्या है लॉ का नाम? बॉयल्स। उसके तहत P1 V1 बराबर होता है P2 V2। हम जा रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब वैल्यूज पुट करें इसमें। देखो, हमने P1 की वैल्यू हमारे पास कितने हैं? चार 0 मल्टीप्लाई V1 कितने हैं? 0.06 इज इक्वल टू P2 कितने हैं? P2 कितने हैं? 4 2 1 2 3 4। और V2 हमने क्या करना है? V2 हमने मालूम करना है। तो ये पूरी वैल्यू इसके नीचे आ जाएगा। ये डिवाइड में आएगा नीचे। इज इक्वल टू V2।
अब आपने इसको डिवाइड करना है और मुझे आंसर बताना है। इसको डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ। 0. न्यूमेरिकल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सिलेंडर कंटेंट्स इतने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट ए प्रेशर ऑफ इतना, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम बी इफ द प्रेशर ऑन इट इज इंक्रीज। देखो पहले वॉल्यूम कितना था 0.06 dm³ था, लेकिन वॉल्यूम इसका मतलब है ज़्यादा है। तो जब आप उस पर प्रेशर डालेंगे तो वॉल्यूम 0.06 से कम होके कितने पे आ गए, 0.02 पे आ गए। तो प्रेशर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम इज डिक्रीज, नोन एज वॉइस लॉ। वॉइस लॉ कहता ही यही है, जब आप गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, दिस इज नोन एज वॉइस लॉ। आइए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एयर एट ए प्रेशर ऑफ इतना पास्कल, इसमें डायरेक्ट पास्कल में गिवन है, डेटा बनाते हैं। डेटा कुछ यूँ है, प्रेशर P1 कितना है, P1 है माय डियर स्टूडेंट्स 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, ठीक है। इस कंटेन इन सिलेंडर, ठीक है। इतने प्रेशर जो है ना एक सिलेंडर में जो पिस्टन के साथ है बाकायदा। पिस्टन का मतलब ये है कि ये इस तरह के सिलेंडर है, ये पिस्टन लगा हुआ होता है इस तरह ना, वो मूवेबल पिस्टन भी होते हैं, फिक्स भी होता है। द एयर इज नो कंप्रेस, अब ये मूवेबल है, इसका मतलब कंप्रेस बाई पुशिंग द पिस्टन, एयर को कंप्रेस किया जा रहा है पिस्टन को पुश करके। सेम मास ऑफ एयर नो ऑक्यूपाइज, इसका मतलब ये है कि जितना आपके पास जो वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम V1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, V1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक हो गया। अच्छा, विदाउट एनी चेंज इन सिस्टम कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द एयर, पूरा नहीं हुआ पिस्टन। सो द सेम मास ऑफ एयर इज नो ऑक्यूपाइज 1/5 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब दूसरा जो V2 है, आपसे कुछ इस तरह पूछा है, V2 ओरिजिनल वॉल्यूम तो V1 है हमारे पास, V1 हमारे पास कोई गिवन नहीं था, ओरिजिनल वॉल्यूम V1 के ही बराबर है। लेकिन जब प्रेशर इस पर डाला गया ना, इस पिस्टन पे प्रेशर डाला गया तो कहते हैं इसका वॉल्यूम कम हुआ। कितना कम हुआ, ओरिजिनल के 1/5 ऑफ ओरिजिनल तो V1 है, ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में रखिए आप इसको। समझ में आया? इसको सेंटीमीटर क्यूब में रखे, DM क्यूब में रखे, आपकी मर्जी है ये वाला, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है ना इधर, तो ओरिजिनल को हम सेंटीमीटर क्यूब में कंसिडर किया। V2 इतना हो गया इसका। कैलकुलेट प्रेशर आप दिए, क्या मालूम आपसे पूछा क्या है, P2 पूछा है। कितना प्रेशर आपने उस पर लगाया होगा कि इसका वॉल्यूम V1 से कम होके कितना रह गया, 1/5 ऑफ V1 रह गया, ठीक है। वही फार्मूला लगेगा, सोल्यूशन देखें, V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। P1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 की वैल्यू क्या है, 1 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू क्या है, V1 ही है, इज इक्वल टू P2 क्या है, P2 तो मालूम करना है, इनटू V2 क्या है, 1/5 ऑफ V1। याद रखो इक्वेशन के दोनों साइड पे ना अगर कोई चीज़ सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो V1 तो कैंसिल हो गया, और P2 हमने मालूम करना है, 5 इस साइड पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो P2 की जो वैल्यू है ना, चलो ये 5 ना इधर आके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 5 1 जा 5, बाकी एक्सपोनेंट ऐसे ही रहता है एक्सपोनेंट की, 5 इज इक्वल टू P2, ठीक है। तो ये प्रेशर किस में आया, पास्कल में आया, तो P2 कितना आया भाई, P2 इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, ये आंसर है। ये डेटा बनाना आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, यही फार्मूला लगेगा बॉयल्स लॉ से, ठीक है। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात? एक दफ़ा
शॉर्टली एक दफ़ा देखिए, एक वॉल्यूम है ना, एक ओरिजिनल वॉल्यूम है, उस ओरिजिनल वॉल्यूम को हमने V1 नाम दिया, यानी V1 ही कंसीडर कर दिया, ठीक है। अच्छा, उस वक्त उस पर जो प्रेशर था वो कितना था, ओरिजिनल वॉल्यूम पे जो प्रेशर था वो इतना था। हमने फिर उस वॉल्यूम को कंप्रेस कर दिया, नीचे दबा दिया, दबाने से उसका वॉल्यूम V1 से कितना कम हुआ, 1/5, ओरिजिनल के 5वां हिस्सा। ओरिजिनल इतना था तो 5 गुना ये नीचे आ गया वॉल्यूम कम होके, ठीक है। आपसे पूछे कि मैंने इस पर कितना प्रेशर अप्लाई किया होगा कि ये 1/5 ओरिजिनल वॉल्यूम के आ गए, तो हमारा आंसर ये है कि हमने कैलकुलेशन करके बताया कि प्रेशर 5 एक्सपोनेंट 5 प्रेशर आप अप्लाई करेंगे ना, तब इसके ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/5 वॉल्यूम हो जाएगा कम होके। आई बात समझ में? टेक्निकल है लेकिन इंशाल्लाह आप करेंगे। ए कंटेनर होल्ड्स 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट ए प्रेशर ऑफ इतना पास्कल, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब में, ये पास्कल में, ज़बरदस्त हो गया। डेटा देखिए इसके लिए, एक कंटेनर होल्ड्स इतना मीटर क्यूब, बताएं ये क्या गिवन है, V1 गिवन है, 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट ए प्रेशर, ये क्या गिवन है, P1 गिवन है, कितना है, 15 पास्कल। फिर कहते हैं इफ द वॉल्यूम चेंज टू इतना, V2 की वैल्यू गिवन है, V2 कितना है, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। व्हाट विल बी द प्रेशर, P2 आपसे पूछा गया है। कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, हाँ बताओ, हाँ P1 P2 V2। P1 की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, 15 1 2 3 4 0 प्रेशर, और V1 की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू P2 कितना है मालूम करना है, इनटू V2 कितना है 10, ठीक है। एक 0 और एक 0 यहीं से ही कैंसिल करो। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यार, 45 4,50,000 होगा यार, है ना, 4 लाख। ये प्रेशर किस में आया, पास्कल में ना, आई बात समझ में, कोई मसला नहीं है, सब में एक ही फार्मूला लगेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बस आपने डेटा में P1 बनाना है, V1 बनाना है। शुरू के दो होंगे ना वो P1 V1 होगा, बाद में जो दो होंगे वो P2 V2 होगा। अगर वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम मालूम करो, प्रेशर पूछे तो प्रेशर मालूम करो, सब में यही होगा। एयर एट स्फेरिक प्रेशर ऑफ 760 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर का कोर यूनिट क्या है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी यूनिट है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है। ये बाद में लिखना होते हैं, अभी नहीं लिखेंगे, समझेंगे अभी। आई बात समझ में, कहाँ समझ में आया, बताओ प्रेशर के 3 यूनिट बताओ। हाँ सुनते नहीं है ना, मैंने 3 यूनिट गिन के बताया सबको, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल। एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ इतना, P1 कितना है, डेटा बनाओ यार, आसान है। P1 कितना है भाई, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Hg का मतलब क्या है, मरकरी। Strap inside a container available with a movable piston. When the piston is pulled out slowly so that the volume is increased from, देखो वॉल्यूम V1 कितना है, V1 कितना है 100 dm क्यूब। कहाँ से इंक्रीज हो रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या नहीं, देखो एक पिस्टन, एक गैस है ना इसमें, इसके अंदर इनसाइड प्रेशर ऑफ ट्रिप इनसाइड ए कंटेनर अवेलेबल विद
1% वॉल्यूम एयर है, हवा है। देखो एक कंटेनर है, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर बाकायदा हवा भरी हुई है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में उसके ऊपर प्रेशर कितना है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और उसका वॉल्यूम कितना है 100 dm³ वॉल्यूम है। फिर क्या कि बहुत बड़ा सा लोड रखा हुआ है उसके ऊपर, क्या रखा हुआ है, एक लोड, एक बहुत बड़ा पत्थर समझे आप, पत्थर उसके ऊपर रखा हुआ है, पत्थर को हटा रहे हैं, हटाने से वो पिस्टन ऊपर आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, यानी वॉल्यूम इससे ज़्यादा आना चाहिए। वॉल्यूम ज़्यादा ही तो है, कितना आया हुआ है V2। जब पत्थर को हटाया या उस वेट को हटाया तो वॉल्यूम 100 से कितने पे पहुंच गया, बढ़ गया ना यार। वॉल्यूम पहले दबाया हुआ था उसको नीचे, फिर पत्थर को हटाया तो वॉल्यूम बढ़ गए। V2 कितना हो गया 150 dm³। अब व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द एयर बिकम्स, आपने क्या मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। आपके ख्याल से प्रेशर बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए, 760 से वैल्यू कम आनी चाहिए, तभी जाके हमारा आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि हमने प्रेशर को कम कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया। देखते हैं क्या आता है इसका। वी नो, हम जानते हैं वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 की वैल्यू क्या है 760 मल्टीप्लाई V1 क्या है 100 इज इक्वल टू P2 मालूम करना है, और V2 कितना है 150। 10 यहाँ से कैंसिल, 15 को नीचे लेके आके डिवाइड करो। P2 इज इक्वल टू 760 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 15। 5 कितना था 3 था, 5 2 था, 760 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 करो यार, कितना आ रहा है 760 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 506.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप खुद देख सकते हैं प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। कल इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।